हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, आज हम बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की। इसका बीएड का नोटिफिकेशन जो 2018 और 19 के लिए जो न्यू एडमिशन होना है उसका नोटिफिकेशन ऑनलाइन आ चुका है। और हम आज बात करेंगे कि उसकी डेट कौन सी है और कौन सी डेट पर क्या होना है। ये आपको पहले से अगर पता होगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो आप मेरे हाथ में ये पेज देख रहे होंगे, ये उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी तारीख वगैरह सब इसके ऊपर दी गई है। तो मैं आपको तारीख बता देता हूँ कि कौन सी तारीख को क्या होना है। देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है वो 20 जनवरी को हुआ है 2019 को। लास्ट डेट है इसकी सबमिशन, जो आपको फॉर्म भरना है तो वो 28 फरवरी है। यानी 28 फरवरी से पहले पहले या 28 फरवरी तक के आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए उसकी फ़ीस कितनी है, तो उसकी फ़ीस है 1000 रुपये। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी 1000 रुपये फ़ीस है, और जो ओबीसी और कास्ट में आते हैं उनकी 600 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। इंट्रेंस टेस्ट की बात हम करें तो ये 17 मार्च को होना है, और इसका टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के। अब इस टेस्ट के हो जाने के बाद जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो होगा 31 मार्च 2019 को। और फिर बाद में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इसमें मेरिट लिस्ट लगेंगी, उसमें आपका नंबर जो भी आता है तो फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और साथ में काउंसलिंग होगी, और आपको आपके वहाँ पर सेंटर सेलेक्ट करना होंगे। तो ये वेरिफिकेशन जो होगा उसने पहली डेट सब दे दिया है कि 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के दरमियान में ये सब हो जाएगा कि आपको आपके सेंटर इसमें मिल जाएंगे। फिर सेंटर मिल जाने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। आप जो भी सेंटर उसमें सेलेक्ट करते हैं, सेंटर वगैरह सब आपको प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, वेबसाइट के ऊपर इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी अवेलेबल है। फिर बाद में वर्कशॉप रहेंगी, वो 6 दिन की रहेंगी, अगस्त सितंबर में रहेंगी। और फिर उसके बाद वर्कशॉप के बाद काउंसलिंग आती है, वो 12 दिन की होती है, और उसका जो पीरियड इसमें दिया गया है वो अगस्त से सितंबर में काउंसलिंग भी हो जाएंगी। और लास्ट में एनुअल एग्ज़ाम होंगे। तो आपके एनुअल एग्ज़ाम जनवरी के महीने में होंगे 2020 में, यानी दिसंबर जनवरी। तो 2019 का लास्ट और स्टार्टिंग 2020, तो आपके इसमें एग्ज़ाम चलेंगे। तो ये इसका पूरा शेड्यूल हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें आप कौन कौन से सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेंटर इसमें दिए गए हैं, जो आप इंट्रेंस टेस्ट देंगे तो आप कौन कौन से सेंटर पे जाकर ये दे सकते हैं। तो इसमें जो सेंटर के नाम है वो है हैदराबाद, पुणे, आसनसोल, पटना, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर तो नहीं है, जम्मू, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, औरंगाबाद। ये इसके सेंटर है। आप इसमें से कोई भी सेंटर चुनकर वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम फीस की बात करें तो इस कोर्स की अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप रैंकिंग में आ जाते हैं, तो इस कोर्स की फ़ीस 27,000 रुपये है। इसके अंदर 2,000 रुपये इंक्लूड किए गए हैं एग्ज़ाम फ़ीस की। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम फ़ीस भरना नहीं होगी। आपको बुक्स वगैरह सारी वहीं से मिल जाएंगी। ये बुक्स का नमूना है, देखिए ये सेकंड ईयर की बुक है। इस तरीके की बुक्स आपको आपके घर पर मिल जाएंगी। आपको बुक अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम फ़ीस भी इसमें इंक्लूड है। तो ये 27,000 इसकी पूरी टोटल फ़ीस है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप वहाँ पर उनका एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसके ऊपर आपकी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है bedm@manu.edu.in। तो यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये उसका ईमेल एड्रेस है। आप उनको ईमेल करके आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। इसके लिए कंडीशंस क्या है, तो आप पहले इस आपको पता रहेगा। तो आप बहुत से लोग ऐसा हो जाता है कि वो फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम में सिलेक्ट भी हो जाते हैं, बाद में एडमिशन प्रोसेस के दौरान उनका कैंसिल हो जाता है। तो आप इसमें 2-3 बातें हैं, बस इसको ख्याल में रख के आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए कि आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है वो 3 साल का होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी पहले, जैसे यहाँ पर यशवंत राव यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 2 साल का ग्रेजुएशन था, तो वो इसको नहीं चलता है। तो आपको 3 साल का ग्रेजुएशन चाहिए। आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन किया है यूजीसी से वो प्रमाणित होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी, यानी अप्रूव्ड होना चाहिए यूजीसी से, ठीक है। उसके बाद में आपका जो परसेंटेज है ग्रेजुएशन का वो 50 कम से कम होना चाहिए। अगर आपका
49 पॉइंट कुछ रहता है तो भी आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपका 50% है तो ही आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म भरिए, वरना आगे जाकर ये कैंसिल होना 100% है, क्योंकि इसकी जो चेकिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीचर्स है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो वो तो इसके लिए फॉर्म डायरेक्ट भर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डीएड करे हुए हैं, जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग करे हुए हैं, 2 साल की ट्रेनिंग उन्होंने कर चुके हैं, लेकिन वो कोई जॉब पर नहीं है और वो चाहते हैं कि हम अब ग्रेजुएशन हो गया है तो हम बीएड भी कर ले, तो वो लोग भी बीएड इसमें कर सकते हैं। एनसीटीई से मंजूर शुदा होना चाहिए, बस आपका जो टीचर ट्रेनिंग आपने जो लिए हुए है वो एनसीटीई से मंजूर शुदा होना चाहिए, तो आप इसमें डायरेक्ट क्वालिफाई इसके लिए हो सकते हैं। फीस है एंट्रेंस टेस्ट की 1000 रुपये जनरल्स के लिए, और ओबीसी और अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 600 रुपये इसकी फीस रखी गई है। एग्ज़ाम की हम बात करें कि एग्ज़ाम में कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट के अंदर कौन कौन से सवालात आपसे पूछे जाएंगे, तो 15 नंबर के लिए जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 15 नंबर के लिए जनरल उर्दू के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। यानी इसमें इंग्लिश में ग्रामर होता है, उर्दू में भी ग्रामर होता है, कुछ शायरा के नाम होते हैं और कुछ सवाने हयात वगैरह के बारे में इसमें पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस 25 मार्क के लिए, यानी उर्दू और इंग्लिश से ज़्यादा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो भी अभी पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं देश के, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी हुकूमत है, कहाँ पर क्या चेंज हुआ है, गवर्नर कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये सब जनरल नॉलेज जो होती है वो इसमें पूछे जाते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग ये भी 25 मार्क का है। इसमें लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ज़हनी आजमाइश के जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे उसमें ये पूछे जाते हैं। टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल, यानी स्कूल के ताल्लुक से, टीचिंग लर्निंग के ताल्लुक से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये 20 नंबर के होते हैं टोटल, इसमें ऐसे ये 100 नंबर का पर्चा आपसे पूछा जाएगा। अब इसकी जो ज़्यादा मालूमात है आपको, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं मानू की, यहाँ पर सामने आ रहा है मानू की वेबसाइट, आप इस पर जाकर डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस 2 ज़बानों में अवेलेबल है, एक उर्दू के अंदर और एक इंग्लिश के अंदर। उर्दू के अंदर जो है तो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह आखिरी के नहीं दिए हुए हैं, जो आपको आगे सर्टिफिकेट लगेंगे वो इंग्लिश के प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम और जाती है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाकर या वहीं पर लिखकर उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये हेल्प करेगा आपकी बीएड एडमिशन के लिए। बस आप हमारे इस चैनल पे इसी तरीके से विजिट करते रहिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।